हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी मैं खाना बना रही हूँ। और खाना बनाने के बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। मैं सोची कि आज ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, फिर मेरा मन कर दिया कि हाँ ब्लॉग बनाते हैं। तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। खाना बनाने के बाद, खाने के बाद फिर मैं पढ़ाई करूँगी। तो आगे देखते हैं मैं क्या पढ़ती हूँ, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने के बाद पढ़ने के लिए। सुबह में मैं पढ़ाई की थी, एनसीईआरटी अपना बुक पढ़ रही थी। आप लोग को मैं प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि मैं साइंस का एनसीईआरटी कर रही हूँ टॉपिक वाइज। तो वही मैं सुबह में कर रही थी और खाना वाना बनाने के बाद, नहाने के बाद यहाँ पे फिर पढ़ने के लिए मैं आई हूँ। और अभी मैं मेंस का क्लास कर रही हूँ। बहुत सारे लोग जो मतलब केजीएस से जुड़े हैं और 71st बैच ख़रीदे थे, तो वो अपना मेंस का क्लास बहुत दिन से कर रहे हैं। सितंबर 14 या 15 सितंबर से स्टार्ट था मेंस का क्लास। जो भी मुझे 71st बीपीएससी के पीटी से पहले से जान रहे हैं या उस टाइम से भी जान रहे हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि मैं पीटी दे के और अपने ससुराल चली गई थी। अपने जो घर है मेरा गांव में, वहाँ थी। मतलब 25 दिन लगभग रह गई थी, क्योंकि हस्बैंड का ट्रेनिंग था। तो वो धनबाद चले गए थे ट्रेनिंग के लिए। तो मुझे यहाँ पे झारखंड में अकेले रहने में उतना मैं कंफर्टेबल नहीं थी। तो मैं ससुराल में ही थी, तो मैं रह गई थी वहीं पे 25 दिन। और वहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं पहुँचा है, इंटरनेट बाहर आप रहते हो तो अच्छा चलता है, लेकिन घर में नहीं चलता है। लाइक मैं अपने रूम में हूँ, मैं सोचूंगी कि मैं बैठ के क्लास करूँ तो बिल्कुल भी मैं नहीं कर पाऊँगी। मतलब मुझे या तो छत पे जाना पड़ेगा या बाहर जाना पड़ेगा, और मैं वहाँ बहू हूँ। और मेरा जो मतलब ससुराल है वहाँ पे तो मेरी अभी सासू माँ भी बाहर नहीं जाती हैं। तो ऑफ़ कोर्स मैं छत पे तो नहीं जाती हूँ, ये तो श्योर है। तो छत पे भी नहीं जाना होता। उस टाइम वीडियो भी मैं थोड़ा बहुत सोचती थी कि कुछ पोस्ट करूँ, तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। रात में मैं 12 बजे जाके छत पे पोस्ट करती थी, क्योंकि अगर आप 8-9 बजे भी अगर छत पे चढ़ते हो तो कोई है, तो लाइट अगर जल रहा है तो फिर मैं दिखूँगी। तो इस वजह से मैं नहीं जाती थी। वहाँ से आई और 2-3 दिन ही हुए थे, फिर मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। और फिर 20 दिन लगभग मेरा ऐसे पैर फ्रैक्चर था, तो चलना वगैरह मतलब कुछ भी करना नहीं था। तो बैठ के मैं थोड़ा बहुत पढ़ती थी तो पढ़ती थी, क्योंकि सीधा पैर करके बैठने में तो कमर भी दर्द करने लगता था। मतलब अच्छे से बैठ नहीं पाती थी, तो ज़्यादातर मोस्टली मैं सोई हुई रहती थी। आप लोगों ने उस टाइम का भी थोड़ा बहुत वीडियो देखा होगा है। यहाँ फिर भी ठीक नहीं हुआ था, तो फिर मैं अपने ससुराल गई। वहाँ मैं फिर अच्छे से डॉक्टर को दिखाई थी। और उसके बाद मतलब अभी भी थोड़ा बहुत पैर मेरा दर्द करता है, बट हाँ ठीक हो गया है। तो फिर इसके बाद इधर मैं एसआई के एग्ज़ाम में लगी थी, क्योंकि 1 मंथ मुझे मिला था मेरा पैर ठीक होने के बाद। तो मैं फिर इधर 1 महीने लगभग एसआई के एग्ज़ाम में थी। इसी वजह से मैं नहीं कर पाई मेंस का क्लास। मैं बता रही थी किस किस कारण से मैं नहीं कर पाई। तो अभी एसआई का एग्ज़ाम हो गया है, तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं क्लास कर रही हूँ। और उसमें 2-2 क्लास डेली हुआ है शायद, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी खोल के भी नहीं देखी थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं पॉलिटी कर रही थी, तो पॉलिटी का भी इंट्रोडक्शन चल रहा था। उसके बाद पॉलिटी का पूरा इंट्रोडक्शन करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी चाय पीने के लिए। चाय बनाई, फिर मैं चाय पीने आ गई थी। और बालकनी में मैं आ जाती हूँ कभी कभी, मुझे अच्छा लगता है। और बालकनी में अभी मेरे कुछ कपड़े सूख रहे हैं, अभी मुझे बहुत सारा कपड़ा डालना भी है, क्योंकि ना यहाँ पे जब से अब की बार मैं एसआई का एग्ज़ाम देकर आई हूँ 5-6 दिन से, तो अच्छा धूप नहीं आ रहा है, हल्का हल्का धूप आ रहा है। तो इसी वजह से कपड़ा मैं छत पे नहीं डाल रही हूँ कि डालूँगी फिर उतारूँगी फिर डालना पड़ेगा। और जब से मेरा मतलब पैर फ्रैक्चर हो गया है, तब से मुझे छत पे जाने में ही डर लगता है, और मैं बहुत सावधानी से चलती हूँ। तो चाय पीते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर मुझे नेक्स्ट क्लास भी करना था। तो उसके लिए, क्योंकि पॉलिटी और हिस्ट्री ही शायद एक साथ हो रहा था, तो इसी वजह से मैं पॉलिटी पहले एक क्लास कर ली, उसके बाद यहाँ पे मैं हिस्ट्री कर रही थी। और सर ना, मुझे हिस्ट्री वाले सर अच्छे लगते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छे से सर एक्सप्लेन करते हैं। और ये सर जो हिस्ट्री वाले हैं, मंजू सर,
काफ़ी अच्छे से तमीज़ से पढ़ाते हैं। लेकिन करण सर का थोड़ा तरीका मुझे उतना पर्सनली अच्छा नहीं लगता है कि वो कुछ भी बोल देते हैं। बहुत सारा कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे बोलते हैं जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है वो ख़राब पढ़ाते हैं, बट उनके बोलने का तरीका कुछ कुछ होता है जो मुझे नहीं अच्छा लगता है। बट हाँ, कंटेंट उनका भी अच्छा है। तो अभी मैं प्रॉपर कॉपी या फिर पेज लेके नहीं बैठी थी पढ़ने के लिए। नॉर्मल जो मेरा डायरी है एक मोटा वाला, उसको मैं लेकर बैठी थी, क्योंकि अभी मैं समझ रही थी कैसे कैसे सर क्या क्या करवाएंगे। तो जो मुझे लग रहा था कि मुझे लिखना चाहिए, ताकि फिर से मुझे वो क्लास नहीं देखना पड़े। मतलब सर ने मान लो सिलेबस बताया है, कहाँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया है, कैसे करके क्वेश्चन आया है, तो वो सब मैं थोड़ा थोड़ा नोट करते जा रही थी। और पता नहीं कुछ लोगों को मेरे से क्या प्रॉब्लम है, आप लोग ये कमेंट देखिएगा रोक के। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरी एक सब्सक्राइबर मुझे मिली थी एसआई वाले एग्ज़ाम सेंटर पे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप वीडियो बनाते हैं, तो मैंने उन्हें पहले मना किया। मतलब बाहर जब मैं अपने फैमिली के साथ थी, एग्ज़ाम देने गई थी तो मैं, लेकिन अंदर जब मैं गई तो मैंने उनको बताया कि हाँ बनाती हूँ, बट मेरे फैमिली में नहीं पता, इसी वजह से मैं बाहर आपको ना बोल दी। तो उन्होंने मेरी बात को समझा। तो उस पर कुछ लोग ऐसे कमेंट करने लगते हैं कि इतना एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए, ये वो। लेकिन मैंने जिन्हें कहा था कि नहीं मैं नहीं बनाती हूँ, उन्होंने मुझे समझा कि थोड़ा सा ऐसे हमारे समाज में ऐसा है, बिहार में खासकर ऐसा है कि मतलब कोई वीडियो बनाता है यूट्यूब पे, कुछ भी बनाता है तो थोड़ा सा लोग जज करते हैं। तो इस वजह से मैं नहीं बताई थी, ठीक है। और इन्हें लग रहा है कि मैं एटीट्यूड में मतलब नहीं बताई कि नहीं नहीं बनाती हूँ मैं, तो आपको ये गलत लग रहा है मैडम। और इनके कमेंट पे जो मुझे मिली थी सेंटर पे, उन्होंने कमेंट भी किया है कि मैं ही थी। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि एटीट्यूड में, बस वो थोड़ा शर्मा रही थी तो नहीं बताई, क्योंकि उनसे काफ़ी देर तक मेरा बात हुआ था। मैंने उसे इग्नोर किया कि जिसे जो सोचना है सोचता रहे। तो नेक्स्ट उनका कमेंट है 6:20 में, मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वो मेरे पिछले वीडियो का बात कर रही हैं। तो वहाँ ना मैं ऐसे थोड़ा सा फ़ोन लेके और एक क्लिप लेने का कोशिश की थी, जिसमें मेरे हस्बैंड ने कुछ खाने को बोला जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा मुंह बना दी हूँ, ऐसा होता है ना कि नहीं मतलब बेकार टाइप का। तो उस पर उन्होंने कमेंट किया। अगर आप मेरा वीडियो देखती हैं तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि पहले मैं क्लिप्स लेती हूँ, बाद में मैं उसका वॉइस ओवर करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं मुंह बना रही हूँ तो उस टॉपिक के बारे में मुंह बना रही हूँ, ठीक है। तो मैंने फिर यहाँ पे अपने लिए चाट बनाया था, और अभी मैं बाहर का थोड़ा अवॉइड करी। चाट खाने के बाद मेरा एकदम मन फ्रेश हो गया है। मतलब अच्छा लगता है कुछ भी जो आपको पसंद हो और आप खुद से बना के खाओ ना, तो उसका खुशी अलग है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो खाने के बाद यहाँ पे मैं फिर से करंट अफेयर करने के लिए आ गई थी। और ये अभी जो है ना करंट अफेयर अभी का नहीं है, ये मार्च का है। तो मतलब मैं जनवरी से फिर से थोड़ा सा रिवीजन करना स्टार्ट की हूँ वीडियो के थ्रू ही, क्योंकि सिर्फ मैं बुक्स वगैरह ही सिर्फ नहीं पढ़ सकती हूँ, मतलब बोर हो जाती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं करंट अफेयर देख लेती हूँ, और ये आज का करंट अफेयर है। और ये अजीत पवार हैं, और इनका जो निधन हो गया है प्लेन क्रैश की वजह से। और ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मैं बोल रही हूँ, उप मुख्यमंत्री हैं। और इनका निधन हो गया है, तो उसी से रिलेटेड और भी मतलब कैसे हुआ, कहाँ से कहाँ जा रहे थे वो। तो आज का करंट अफेयर थोड़ा लंबा था, 45 मिनट का था, फिर भी मैं इसको कंप्लीट की। उसके बाद अभी मुझे एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मैं एनसीईआरटी स्टार्ट की हूँ साइंस से पढ़ना। सारा सब्जेक्ट का नहीं पढ़ूँगी, जो जो मैं पढ़ूँगी मतलब जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ूँगी, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं साइंस का पढ़ रही थी, और उसके साथ ये लाई इसको बोलते हैं हम लोग, वो खाई। पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ऐसा कभी होता मन करता है, तो मैंने विद्युत चैप्टर कर लिया है। उसके बाद जो जो मैं चैप्टर कर चुकी हूँ उसको मैं अभी टिक लगा रही हूँ, और कौन सा मैं करने वाली हूँ वो मैं टिक साथ में लगा रही हूँ, ताकि मुझे आइडिया रहे कि हाँ ये मैं कर चुकी हूँ और इसके बाद मुझे ये करना है। तो मैं लाइट कर चुकी हूँ और विद्युत धारा, और अभी मुझे गति करना है। और 6 क्लास का मैं सुबह कर ली थी, ये 7 क्लास का है। तो अभी मैं 7 क्लास का करूँगी, उसके बाद 8 क्लास का, फिर 9 क्लास का। और 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास के साइंस में
मेरे हिसाब से कुछ खास है नहीं। बट हाँ, वही है कि लैंग्वेज पे पकड़ नहीं बन रहा है, क्योंकि लैंग्वेज एनसीईआरटी टाइप का ही एग्ज़ाम में आता है, तो इस वजह से मैं पढ़ रही हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको 7, 8, 9 में कुछ ऐसा टॉपिक मिल जाएगा कि वो सीधे एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन हाँ, उससे लैंग्वेज लेके आ सकता है। तो आपको 6, 7, 8 पढ़ने में तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 9th और 10th का जो है साइंस पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारा क्रियाकलाप ये सब दिया हुआ है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। तो आप लोग देखना, देखो क्रियाकलाप भी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो कभी कभी उदाहरण दिया रहता है, न्यूमेरिकल रहता है, तो सीधे सीधे एक न्यूमेरिकल आया था 71st पीपीएससी में, और जिस टॉपिक से वो आया था उसके फर्स्ट ही पेज में वो दिया हुआ था। तो आप लोग क्रियाकलाप भी देखेंगे, उसमें जो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल होगा उसको भी आप लोग देखते चलेंगे। पहले तो न्यूमेरिकल नहीं आता था, बट अभी आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। 2-3 आप लोग देखे ही होंगे कि आया था, तो उसको भी थोड़ा देखते चलेंगे। और अभी यहाँ पे मैं बल और दाब पढ़ूँगी, और इसमें भी मुझे ना उतना खास मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं इसीलिए पढ़ रही हूँ, तो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि पढ़ने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। बट हाँ, अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो और कोई बुक पढ़ेंगे तो और समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।